खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं MRI टाइम्स। हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और आज वो हुआ जो 57 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। भारत आज नक्सल मुक्त हो गया। कुवैत में एक और भारतीय शहीद हुआ। सोना फिर महंगा हुआ और आज शेयर बाजार भी बंद है। ये सब सुनना जरूरी है क्योंकि ये सब सीधे आपसे जुड़ा है। अब एक नजर में आज की टॉप 15 खबरें। 1. अमित शाह का ऐलान, भारत नक्सल मुक्त हो गया। 57 साल पुरानी लड़ाई आज जीत ली। 2. कुवैत में ईरानी हमले में एक और भारतीय कर्मचारी की मौत। 3. ट्रंप का बड़ा बयान, जिन्हें होर्मुज से तेल नहीं मिल रहा वो अमेरिका से खरीदें। 4. सोना फिर महंगा, 24 कैरेट 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा। 5. महावीर जयंती पर आज शेयर बाजार बंद। NSE BSE पर कोई ट्रेडिंग नहीं। 6. महावीर जयंती पर 12 राज्यों में बैंक बंद। 7. दिल्ली के द्वारका में एक रात में 2 हाफ एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार। 8. बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 और उम्मीदवार घोषित किए। 9. ममता बनर्जी की गड़बेता में चुनावी रैली। 10. सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज। 11. MP-UP सहयोग सम्मेलन, वाराणसी में CM मोहन यादव। 12. दिल्ली में LPG सिलेंडर 913 रुपये के पार। 13. देश भर में मौसम बदला, दिल्ली NCR में 5 दिन बारिश का अलर्ट। 14. कल IPL में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। 15. मुंबई में यो हनी सिंह कॉन्सर्ट मामले में FIR हो गया। अब प्रमुख खबरों को थोड़ा गहराई से चर्चा करते हैं। पहली खबर आज की सबसे बड़ी खबर है और यह सुनकर सच में सीना चौड़ा हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया, हमने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा था और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं। नक्सलवाद 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। 57 साल तक यह देश के 12 राज्यों में फैला रहा। इस हिंसा में लगभग 20,000 लोगों की जानें गईं। लाखों आदिवासी परिवार दशकों तक डर के साए में जिए। अमित शाह ने जो आंकड़े पेश किए वो चौंकाने वाले हैं। पिछले 3 सालों में 706 नक्सली मारे गए, 2,218 गिरफ्तार हुए और 4,839 ने आत्मसमर्पण किया। माओवादी सेंट्रल कमेटी का नेतृत्व लगभग पूरी तरह खत्म हो गया है। टॉप लीडरशिप में से 12 मारे गए और सिर्फ एक अभी भी फरार है और उसके सरेंडर की भी बातचीत चल रही है। बस्तर, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, वहां आज स्कूल है, राशन की दुकानें हैं, अस्पताल है। गांव-गांव में आधार कार्ड, राशन कार्ड और अनाज पहुंच रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, यह उन हजारों जवानों की कुर्बानी का फल है जिन्होंने जंगलों में अपनी जान दी। उन्हें आज MRI टाइम्स की तरफ से शत-शत नमन। दूसरी खबर, कुवैत में ईरानी हमले में भारतीय की मौत। ये खबर बताते हुए दिल भारी हो जाता है। कुवैत के एक बिजली और जल विलवणीकरण संयंत्र पर ईरान के हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा। यह उस इंसान की कहानी है जो अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाने खाड़ी गया था। घर में शायद बूढ़े माँ बाप थे, बच्चे थे, पत्नी थी जो हर रात एक फोन कॉल का इंतजार करती थी। आज वो कॉल कभी नहीं आएगी। इस संघर्ष ने वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है। उर्वरकों की कमी पैदा हो गई है और हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। होर्मुज जल मरुमध्य पर ईरान के नियंत्रण ने बाजारों को अस्थिर कर दिया है और इस रास्ते से दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। सरकार से एक ही गुजारिश, हर भारतीय को सुरक्षित वापस लाओ। तीसरी खबर, अब एक खबर जो सुनकर हैरानी भी होती है और समझ में भी आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, जिन्हें होर्मुज से तेल नहीं मिल रहा वो हमसे खरीदें। बयान बहुत कुछ कहता है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, दूसरी तरफ ट्रंप इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। अमेरिका का शैल तेल अब दुनिया के सामने एक विकल्प बनकर खड़ा है। भारत के लिए यह एक अहम सवाल है, क्या हम अमेरिकी तेल पर निर्भर होंगे? क्योंकि अमेरिकी तेल मिडिल ईस्ट के तेल से महंगा है और इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। चौथी खबर, सोना फिर महंगा, 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोने की खबर आज फिर आई है और इस बार महंगाई की तरफ। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 3,700 रुपये यानी 2.5% बढ़कर 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $4,531 प्रति औंस पर पहुंच गया।
लेकिन एक बात और, इस पूरे महीने में सोने की कीमत में 12.3% यानी 21,300 रुपए की गिरावट आई है, जो दशकों में सोने की सबसे बड़ी मासिक गिरावट में से एक है। यानी जिन्होंने मार्च की शुरुआत में सोना खरीदा, उनके लिए नुकसान हुआ। जो लोग अभी खरीदना चाहते हैं, बाजार अभी भी उतार चढ़ाव में है। एक्सपर्ट्स की सलाह है, जल्दबाजी मत करो। पांचवी खबर, दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर। दिल्ली के द्वारका में एक ही रात में 2 अलग अलग हाफ एनकाउंटर हुए और दोनों में 2 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपी 29 मार्च को हुई हत्या की वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक रात में 2 बड़े एक्शन लिए। यह काबिले तारीफ है। जो लोग कानून को चुनौती देते हैं, उनका यही अंजाम होना चाहिए। 6वीं खबर, बंगाल चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 और उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें बागदा सीट से सोमा ठाकुर का नाम शामिल है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गड़बेता में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कहा कि अगर हम डटे नहीं रहते तो बीजेपी बंगाल की वोटर लिस्ट से 5 करोड़ नाम हटा देती। 7वीं खबर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बारे में एक राहत की खबर। सोनिया गांधी को संक्रमण से ठीक होने के बाद सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें बुखार की शिकायत के बाद 24 मार्च की रात 10:20 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन किसी भी इंसान के स्वस्थ होने की खबर से राहत मिलती है। सोनिया जी के जल्द पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। 8वीं खबर, रसोई की एक बड़ी खबर। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए के पार पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से क्रूड ऑयल $115 पार है और इसका सीधा असर घरेलू गैस की कीमतों पर पड़ रहा है। दोस्तों, जिस घर में महीने के आखिर में पैसों की तंगी होती है, उनके लिए गैस सिलेंडर का 900 रुपए पार होना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये लाखों परिवारों की रोज की तकलीफ है। 9वीं खबर, अब एक सकारात्मक खबर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज वाराणसी में एमपीयूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इसमें ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग उत्पादों पर विशेष फोकस रहेगा। दोस्तों, 2 राज्य मिलकर अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। यह मॉडल पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है। जब यूपी का बनारसी साड़ी और एमपी का चंदेरी साथ आए तो दोनों की ताकत दोगुनी हो जाती है। 10वीं खबर, मुंबई से एक दिलचस्प खबर। मुंबई के बीके सीएमएमआर डीए ग्राउंड पर 28 मार्च को यो हनी सिंह के लाइव कॉन्सर्ट में किसी गड़बड़ी की वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों, कॉन्सर्ट में भीड़ मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा बन गया है, खासकर पिछले साल बेंगलुरु की आरसीबी स्टैम्पीड के बाद। जब हजारों लोग एक जगह जमा हो तो सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा जाननी चाहिए। ये सब खबरें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाल रही हैं? पहला असर आपकी जेब पर। मिडिल ईस्ट की जंग, कमजोर रुपया और महंगा तेल, ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो आम आदमी के लिए बहुत कठिन है। एलपीजी 913 रुपए पार, पेट्रोल डीजल पर दबाव, सोना 1,51,500 रुपए, ये सब एक साथ हो रहा है। अगर आप घर का बजट बना रहे हैं तो अगले 2 से 3 महीने सावधान रहे। दूसरा असर आपके निवेश पर। आज शेयर बाजार बंद है, लेकिन कल से बाजार फिर खुलेगा और बाजार में अभी बहुत उतार चढ़ाव है। सोने में इस महीने 12% की गिरावट आई, लेकिन आज फिर ऊपर गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी किसी भी निवेश में जल्दबाजी मत करो। बाजार जब तक स्टेबलाइज ना हो, वेट करो। तीसरा असर, आपके घर पर बारिश और ओलावृष्टि से रब्बी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। हिंदुस्तान मेट्रो, यानी आने वाले हफ्तों में सब्जियां और अनाज और महंगे हो सकते हैं। किसान भाई, अभी से अपनी फसल बचाने के इंतजाम करें। चौथा असर, एक ऐतिहासिक राहत। भारत के नक्सल मुक्त होने का मतलब है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के जिन इलाकों में दशकों से निवेश नहीं हो सका, वहां अब रोड्स बनेंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, जॉब्स आएंगी। लाखों आदिवासी परिवारों के लिए एक नई सुबह है। पांचवा असर, खाड़ी में काम करने वालों के लिए। अगर आपके परिवार में कोई कुवैत, ओमान, यूएई में काम करता है तो उनसे रोज कांटेक्ट में रहें। सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1800-118-797 पर कॉल करें अगर कोई इमरजेंसी हो। दोस्तों, यह वक्त घबराने का नहीं, सतर्क रहने का है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अभी लाइक करें। जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं कल एक नई बुलेटिन के साथ।